नमस्कार दोस्तों, आतंकवादियों का प्लान सफल रहा। मैं सफल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वे लोग कश्मीर में निहत्थे लोगों को मार दिए। मैं सफल इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वो लोग चाहते थे वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। यानी कि जो लोग वो धर्म का जहर बो गए थे हिंदू धर्म के प्रति, वो लोग हम पूरा कर रहे हैं। गाँवों में लोग कहते हैं यदि किसी परिवार को बर्बाद करना है तो उस परिवार के भाई भाई में झगड़ा लड़ा दो। वो परिवार इतना बर्बाद हो जाएगा कि बाहरी दुश्मन भी उतना बर्बाद नहीं कर सकता था। हाँ, तो कुछ ऐसा ही काम किया है आतंकवादियों ने। उन सालों ने तो हमारे देश के निहत्थे लोगों को तो मारे और साथ में हमारे देश में एक जहर बो गए, हिंदू मुस्लिम में विवाद करा गया। वे जानते थे कि भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, बाकी 20% आबादी अन्य धर्म के लोगों की है। तो इसलिए उन्होंने जब मर्डर किया तो धर्म के आधार पर किया, ताकि इन लोगों में नफरत फैले और ये लोग आपस में लड़े। और शायद आतंकवादियों का प्लान सफल भी हो रहा है, क्योंकि भारत के बहुत से लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू मुस्लिम विवाद वाले पोस्ट का जहर बो रहे हैं। और शायद यही तो चाहते थे आतंकवादी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो एक बार भी ट्वीट नहीं किए हैं कि देशवासियों आपस में एकता बनाए रखिएगा, क्योंकि आतंकवादियों का मकसद यही था देश में शांति को भंग करना और एक दूसरे में विवाद उत्पन्न करना। और ये है हमारे देश की गोदी मीडिया, और ये है इनकी बड़ी बड़ी हेडलाइनें और गलत गलत यूट्यूब थंबनेल। इस थंबनेल को देखकर मोदी जी तो पक्का ही बोलते होंगे, वाह क्या सीन है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनकी चाटुकारिता को देखकर ये तो जरूर ही बोलेंगे, अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी। मोदी मीडिया का थंबनेल देखिए दोस्तों, ये है हमारे देश के न्यूज चैनल। इनके थंबनेल देखकर ही पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े सैनिक जो होते हैं पैंट में मुद्द देते होंगे। दोस्तों, अगर पाकिस्तान में भगदड़ मचती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा गोदी मीडिया का, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े थंबनेल बनाते हैं, मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए, जबकि मोदी जी अभी कुछ नहीं किए हैं। उनके थंबनेल देखकर ही पाकिस्तानी डरे हुए होंगे। यदि इनको हाँ नहीं किया जाए तो ये लोग ये भी छाप देंगे कि मोदी जी ने किया पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। भारत से पाकिस्तान जाने वाली सभी हवाओं को मोदी जी ने रोक दिया है। पाकिस्तानी सांस लिए बिना मर रहे हैं। दोस्तों, यह न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की ओर सिंधु नदी का एक बूंद भी पानी नहीं जाने देगा। क्या यह संभव है? चलिए हम देखते हैं। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है। अब आप लोग सोचिएगा कि आखिर ये सिंधु जल समझौता है क्या। तो चलिए हम थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। यह समझौता भारत की 6 नदियां सिंधु, ब्यास, झेलम, चेनाब और रावी और सतलज नदी के पानी के बंटवारे के लिए हुआ था। भारत की पूर्वी नदी रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि भारत की पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार है। जबकि भारत इन नदियों के पानी का सीमित उपयोग कर सकता है। 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के कारण भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया है। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि तुरंत सभी पानी को रोकना संभव नहीं है। हम पानी के 5 से 10% प्रवाह को कम कर सकते हैं, क्योंकि सभी पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांधों की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। और बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए कई सालों का समय लग सकता है, और तो हम सभी पानी को रोक नहीं पाएंगे। सिंधु नदी के सहायक रावी नदी पर भारत को बांध बनाने के लिए 45 वर्ष का समय लगा। तो जरा सोचिए, सिंधु नदी इससे कई गुना बड़ी है, तो इस पर बांध बनाना कितना मुश्किल होगा। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि अगर भारत किसी भी तरह से पानी को अगर रोकता है तो भारत को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अबे साले, पानी के अलावे सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर पानी से ही पाकिस्तानी को मारना है तो जहां से पाकिस्तान की ओर पानी जाती है वहां पानी में ही जहर मिला दे, ताकि एक ही हफ्ते में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि हम लोगों को अपने देश में एकता बनाए रखना है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसके प्रति जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले, ताकि पाकिस्तान समेत अन्य देश को भी पता चले कि भारत को उंगली करने पर उंगली के साथ साथ हाथ भी काट दिया जाएगा।